Hello बच्चों, let's read the question. The question says a compound with almost similar structure to the substrate can act as a dash. तो पहले तो ये एक fill in the blank question है. यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि अगर एक कंपाउंड एक सबस्ट्रेट की सिमिलर स्ट्रक्चर अगर उसमें हो तो वो कैसे एक्ट करेगा. देन सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन का. हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली एंजाइम की. तो व्हाट इज एन एंजाइम? एंजाइम बेसिकली एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जिसका मेन क्या हो काम होता है किसी भी रिएक्शन को ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है. एंड एंजाइम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन भी होते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर का. मान लीजिए ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है. एंजाइम है और यहाँ पे ये जो पॉकेट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट. यहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट है वो आता है और क्या करता है, बाइंड करता है एंजाइम के साथ. और यहाँ पे या तो वो ब्रेक करता है या मेक करता है बॉन्ड्स को. एंड ये जो सबस्ट्रेट है ये क्या देता है हम लोग को, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे देता है. और अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट पे दिया है कि अब हमें मानना है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट से काफी मिलता हुआ है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे. समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं. तो इनहिबिटर्स बेसिकली कंपाउंड होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं. इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो बाइंड करते हैं विद द एंजाइम. ठीक है. एंड एंजाइम के साथ बाइंड करके ये क्या करते हैं, या तो कम्प्लीटली शट डाउन कर देते हैं उस एंजाइम को, बिल्कुल रोक देते हैं, या तो उसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं. एंड इस प्रोसेस को हम इनहिबिशन कहते हैं. एंड जो ये प्रोसेस करते हैं उनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं. जो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्लोजली रिलेट करते हैं सबस्ट्रेट को, तो उसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं. यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी काफी सेम होता है सबस्ट्रेट से. एंड साथ ही एंजाइम को स्टॉप या स्लो डाउन भी कर रहा होता है. ठीक है, फिर से हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये हमारा एंजाइम हमने क्रिएट कर दिया. एंजाइम में फिर से क्या हो रहा है, अब जो सबस्ट्रेट है वो जा करके ज्वाइन कर जा रहा है. लेकिन इस बार सबस्ट्रेट का जो शेप है वो थोड़ा डिफरेंट है. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका अभी भी जो है वो काफी सिमिलर है, यानी कि यहाँ पे जिस जगह से वो जुड़ता है तो वो सिमिलर है. तो यहाँ पे क्या होगा कि इनहिबिटर आकर के इनहिबिटर आएगा और वो बाइंड कर जाएगा विद द एंजाइम. तो एज रिजल्ट क्या हो जाएगा कि अब वो या तो स्लो डाउन कर देगा प्रोसेस को या तो कम्प्लीटली एंजाइम को स्टॉप कर देगा. मेनली वो क्या करेगा, स्टॉप ही कर देगा एक्टिविटी को. तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो जब हम बात करें कि अगर कोई कंपाउंड हो जो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर का हो सबस्ट्रेट के, तो वो कैसे एक्ट कर सकता है, वो एक्ट करेगा एज अ competitive inhibitor. So the final answer is a compound with almost similar structure to the substrate can act as a competitive inhibitor. I hope you have understood the solution. Best of luck.